जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा पुलिस लाइन स्थित पालनाघर का उद्घाटन संयुक्त रूप से फीता काट कर किए। वहीं पुलिस लाइन परिसर में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत संचालित पालनाघर का वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा नारियल तोड़कर पालनाघर के शुभारंभ की। पालनाघर को सही ढंग से संचालित करने के लिए आज जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने रिंकी कुमारी एवं काजल को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। वहीं जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के तहत सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इस पालनाघर का उद्देश्य है पुलिस लाइन परिसर में कार्यरत महिला पुलिस बल के बच्चों की कार्यस्थल पर देखभाल की समुचित व्यवस्था करना। इससे महिलाएं बिना किसी कठिनाई के बच्चों के लालन पालन के साथ कार्यालय के कार्यों का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर सकेंगी। साथ ही उन्हीं ने कहा, यहाँ कार्यरत पुरुष भी इस पालना घर में अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। पालना घर 6 माह से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए है। वहीं पालना घर में बच्चों की देखभाल हेतु एक क्रेच वर्कर एवं एक सहायक क्रेच वर्कर की नियुक्ति की गई है। साथ ही नियुक्ति पत्र का वितरण जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया। यहाँ बच्चों के खेलने और पढ़ने तक की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जिला प्रशासन, दरभंगा एवं महिला बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग के समन्वय से इस पालना घर का निर्माण किया गया है। बिहार सरकार नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दे रही है, जिसके बाद कार्यालयों में महिला कर्मियों की संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में उन महिलाओं के छोटे बच्चों को रखना और नौकरी करना दोनों मुश्किल होता है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि महिला पुलिस कर्मी को बच्चों को लेकर काम करने में कठिनाई होती है। इसी को लेकर पालना घर बनाया गया है। अब बच्चे पालना घर में रहेंगे एवं काम करने वाले महिला पुलिस बल को कोई दिक्कत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 14 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज 10 बच्चे उपस्थित हैं। आज पुलिस कर्मी के लिए खुशी का दिन है। डीपीओ आईसीडीएस चांदनी सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन दरभंगा में बने पालना घर महिला कर्मियों लिए वरदान साबित होगा। पालना घर को साज सज्जा, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने, बेड, किचन, आरओ, बाल चित्रकारी से दीवार को सजाया गया है। लाभुक माताएं यदि चाहे तो अपने बच्चे को आवश्यकता अनुसार पालनाघर में आकर स्तनपान करा सकती है। स्तनपान कराने हेतु पालनाघर में स्थान चिन्हित है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के साथ जिला पदाधिकारी छोटे बच्चों के साथ गुब्बारे को उड़ाया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री राकेश रंजन, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री सत्येंद्र प्रसाद, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, डीएसपी पुलिस लाइन, सार्जेंट एवं वन स्टॉप सेंटर मिशन शक्ति के कर्मचारीगण आदि उपस्थित थे। बोलेंगे सब छोड़ दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा। 1 2 3 छोड़ दीजिए। देखो ऊपर जा रहा है। उस कड़ी में बहुत सारी महिलाओं का पुलिस बल में उनकी नियुक्ति हुई है। जब महिलाएं कार्यस्थल पर आती हैं तो बहुत सारी महिलाएं माँ होती हैं, उन्हें चिंता रहती है अपने बच्चों को, उनके देखरेख की, बच्चों की देखभाल की। तो उस कड़ी में ये आवश्यकता महसूस की गई कि कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए पालना घर बनाया जाए और समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में ये पालना घर आज यहाँ पर विकसित करके आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ है और आज 14 महिलाओं के बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, जिसमें महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की बात है, तो जो हर्डल्स हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी घर की भी होती है, गृहस्थी की भी होती है और कार्य की भी जिम्मेदारी उन्होंने बराबर
अब निभाना शुरू किया है। तो कार्यस्थल पर पालना घर उनकी क्षमता वर्धन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनकी पहचान के लिए काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या दरभंगा जिले में और भी जगह खुले हैं या सिर्फ हम लोगों ने शुरुआत पुलिस लाइन से की है, जिस प्रकार से पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, और समाहरणालय में भी हम लोग तैयारी में हैं कि हम लोग समाहरणालय में करेंगे, और इसके बाद लगातार जहां भी सरकारी कार्यालय है वहां पे हम लोग इस व्यवस्था। क्या ये निःशुल्क होगी सर? क्या इसमें कुछ ऐसा कर्मियों के लिए ये निःशुल्क ही है। इसमें जो आवश्यकता होती है केयर टेकर्स की, आज 2 केयर टेकर्स की भी नियुक्ति की गई है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो वो लोग उसकी देखरेख करें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाएं निश्चिंत होकर के अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। काम के दौरान जो चिंता रहती है कि घर पे हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कौन देखभाल करेगा, तो महिलाओं को एक तो कार्य में निश्चिंता रहेगी, वहीं बच्चों को पालन पोषण का उचित अवसर मिल पाएगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल पालना घर को चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण में विकसित किया गया है, जहाँ पे कुशनिंग है, बच्चे गिरे तो चोट नहीं लगे, खिलौने हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की गई है और पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। तो बच्चे जो अर्ली एज में सीखने की बात होती है वो एक दूसरे से सीख भी पाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से रह पाएंगे। सर किस एज के बच्चे रहेंगे? 0 to 5 आयु वर्ग इसका रखा गया है। ये पालना घर का उद्घाटन हुआ पुलिस लाइन में। ये महिला पुलिसकर्मी के लिए जो बच्चे रहते हैं उनका काम करने में बहुत कठिनाई होता है, बच्चे को लेके वो लोग परेशान रहते हैं, और ये उद्घाटन होने से उनका एक यहाँ व्यवस्था देने से बच्चे यहाँ रह सकते हैं। उनका जो टेंशन होता है काम में, बच्चे को यहाँ छोड़ के आराम से वो काम भी कर सकते हैं। और यहाँ सारा चीज़ व्यवस्था कर दिया गया, देखने के लिए 2 कर्मी को नियुक्त कर दिया गया है और बहुत सारे सामान दिया गया है, और किचन की व्यवस्था है, और वॉशरूम और ब्रीस्ट फीडिंग का भी व्यवस्था है। यहाँ जो रूम बनाया गया है, अभी 14 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 10 बच्चे आज स्टार्ट हुआ है, और ये हमारा पुलिसकर्मी के लिए बहुत ही खुशीदायक दिन है, स्पेशली महिला पुलिसकर्मी के लिए। और मैं डीएम सर को और DPO ICDS उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँ कि पुलिसकर्मी के लिए इन्होंने जल्दी से जल्दी इस टाइप का इन्होंने व्यवस्था करके हम लोगों को दिया है। मैं DPO ICDS और महिला बाल विकास निगम की नोडल पदाधिकारी भी हूँ, और ये हमारे जिला के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिले का पहला पालना घर उद्घाटन हुआ है आदरणीय DM सर और SSP सर ने। और इससे जो आप देख रहे हैं, जो सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ जो चलती है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, तो पुलिस वर्क फोर्स में काफ़ी महिलाएं आ चुकी है और सभी कार्य क्षेत्र में आप महिलाओं का भागीदारिता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो दोहरी जिम्मेदारी से गुजरती रहती हैं, और उन्हें काफ़ी मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी होती है बच्चों को घर पे अकेला छोड़कर जाने में। अपनी ड्यूटी में भी वो चिंता करती रहती है घर पे बच्चे कैसे होंगे। तो इस चिंता से निजात करने के लिए जो समाज कल्याण विभाग है और महिला बाल विकास निगम, उनकी सोच के अनुसार हमारे जिले में और बल्कि बिहार के तमाम जिलों में ये उद्घाटन हुआ है। तो हमारे जिला का ये पहला उद्घाटन है। इससे फ़ायदा ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो वर्कफोर्स में पुलिस लाइन में महिलाएं हैं, वो निश्चिंत होकर बच्चे को सौंप कर ड्यूटी में भी उनकी उत्पादकता पे असर पड़ेगा और वह अच्छे बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को भी परफॉर्म कर पाएंगे। और उनके बच्चे के केयर करने के लिए हम लोग उनके साथ हैं। समाज कल्याण विभाग उन सभी महिलाओं का साथी है, कामकाजी महिलाओं का, और उनकी चिंता अब हमारी चिंता है। उनके बच्चे बेहतर वातावरण में यहाँ रह सकें, ये हम लोग प्रयास करें। क्या क्या सुविधा यहाँ मिलेगा? यहाँ पे उनको एज ए क्रेच, जो डे केयर बड़े बड़े शहरों में पैसा देकर महिलाएं रखती है अपने बच्चों को, यहाँ पे भी निःशुल्क रखेंगी और घर से वो खाना बना के लाएंगी। हर बच्चे की दैनिक जरूरतें, उनके मेडिसिन, सब कुछ उनके हिसाब से, माँ के हिसाब से। जो हमारी केयर टेकर है, एक क्रेच वर्कर है और एक सहायक क्रेच वर्कर है, वो 2 महिलाएं डिप्यूट हैं। 10 बच्चों पे एक पालना घर का ओपनिंग होना है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है कि 14 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लोग भी अभी आना चाह रहे हैं। तो SSP साहब से बात हुई है कि अगर हॉल बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा बच्चे को भी हम लोग फ्यूचर में रख पाएंगे। मेरा नाम काजल है, मैं यहाँ पे सहायक कैच वर्कर के तौर पे अपॉइंट हुई हूँ। मेरा काम है बच्चों को देख रेख करना, इनकी सफाई का ध्यान रखना, इन्हें रूटीन के हिसाब से जो माता इनके खाना देंगी वो खाना खिलाना, और इनके सोते समय और खेलते समय ध्यान रखना, कहीं गिरे नहीं बच्चा। हाँ, गिरे नहीं कहीं पे भी, इनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना, इन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध कराना जो इनकी माँ इनके साथ रूटीन के हिसाब से देंगी, वो रूटीन के हिसाब से इन्हें खिलाना।
अच्छा, इससे पहले भी आप कहीं पर काम करती थी? जी, हम इससे पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, दिल्ली में करते थे, प्राइवेट जॉब किया करते थे। तो ये जो पलना घर जो खुला है तो ये एक रोजगार का साधन हुआ ना? जी, एक रोजगार का साधन हुआ। हम बेरोजगार इंसानों के लिए एक रोजगार का साधन हुआ, और ऐसे खुलेंगे तो और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को ऐसा और काम करते रहना चाहिए। क्या नाम हुआ? काजल। मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि कहीं भी टेंशन फ्री से अपना ड्यूटी करूँगी। ये नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा कैसा है, घर पे है, कोई इसका देख रेख अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा अभी टेंशन नहीं रहेगा। आप समय से इसको दे दूँगी, मैं अपना समय से ड्यूटी चली जाऊँगी, फिर तो मैं आकर के 5 बजे अपने बच्चे को लेकर के फिर अपना घर चली जाऊँगी। पहले जो ड्यूटी करती थी और अब आप लोग जो ड्यूटी करेंगे उसमें क्या अंतर नज़र आ रहा है? बहुत अंतर नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले एनी टाइम ये रहता था कि कैसे मेरा बच्चा रहे, घर पे नहीं है। अब तो ऐसा नहीं रहेगा कि अब फ्री रह होकर के ड्यूटी करूँगी। नहीं, कहीं है तो बच्चा सेफ से है, सेफ्टी से है, कहीं डर नहीं है कि क्या होगा, चोट लगेगा, गिर जाए या कुछ भी। यहाँ अच्छे से मैम लोग देख रेख करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या बच्चे को क्या क्या सुविधा दी जाएगी? बच्चे के लिए यहाँ पे रहने के और खेलने पर, जो बच्चा पढ़ने लायक है उसको पढ़ाने की भी, और जो खेलने वाला है उसको खेलने का व्यवस्था है, और खाने पीने ये सब का जो थोड़ा बहुत है ये सब का व्यवस्था है। शुल्क तो कुछ नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं, क्या निःशुल्क है। क्या नाम हुआ आपका? पुनीता कुमारी। कहाँ हैं आप? अभी मैं बड़िया पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा। जी, बताइए। जी, अभी जो पालना घर खुला है वो हम लोगों के लिए बहुत तो समाधान है हम लोगों के ड्यूटी के टाइम के लिए, क्योंकि जब ये नहीं था तो हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब ये हो गया तो हम लोग टेंशन फ्री होकर अपने बच्चे को इसमें दे के अपना ड्यूटी कर सकते हैं। पहले क्या था? पहले ये होता था कि नहीं था तो हम लोग को थोड़ा पारिवारिक टेंशन हो जाता था कि बच्चे कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, बच्चे को घर पे छोड़ के जा रहे हैं या, लेकिन यहाँ देंगे तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगी? जी नहीं, कोई टेंशन नहीं रहेगा। काम के प्रति आप लोगों की जो श्रद्धा है तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी? जी, बहुत मदद मिलेगी। किस चीज़ में? अपना ड्यूटी जैसे कि हम लोग थोड़ा लेट उट हो जाता था, उसमें हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, अपने बच्चे को टाइम से यहाँ दे देंगे, टाइम से अपना ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे, अच्छे से ड्यूटी करेंगे, बच्चे के लिए उतना हम लोग को टेंशन नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा कुमारी। कहाँ पर हैं? जी, अभी हम 1 स्टॉप सेंटर में हैं, महिला हेल्पलाइन सेंटर में। कहना चाहेंगे कि इसमें जो है कुछ न कुछ और तरक्की होनी चाहिए, ताकि हम लोग को इसी तरह सुविधा मिलते रहे। ड्यूटी के दौरान बहुत सारे कठिनाइयाँ होते हैं, खासकर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे ये सुविधा होगी कि यहाँ हम लोग बच्चे को ला करके आराम से अपना ड्यूटी कहीं भी कर सकेंगे, फिर टाइम से आके ले जाएंगे। पहले क्या मतलब देखकर पहले कैसे बच्चे के साथ ड्यूटी करते थे? क्या बच्चों के साथ ड्यूटी करने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए कि बच्चों को लेकर जाना और उसके साथ अपने कार्य को करने में, छोटे बच्चे हैं, इसके लिए दूध, खाना, हर चीज़ साथ भी लेके जाना पड़ता था, और अपना बच्चा लेकर के ड्यूटी करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। अब ये रहेगा कि पालना घर के सहारे हम लोग आराम से ड्यूटी कर सकेंगे बच्चे को सौंप कर। नाम बोलिए। मेरा नाम हुआ पूजा कुमारी, महिला सिपाही 139। क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को? माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे।